अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में वालमार्ट ट्रैकिंग का सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। आपको पता होगा जितने भी लोग वालमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना कभी उनकी जो है ये परफॉर्मेंस में अगर आप चले जाओ तो वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है ना वो डाउन गया होगा। बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर ये मसला आता रहता है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना आपने। ये इश्यू जो है ना ये हर ड्रॉप शिपर को फेस करना पड़ता है। मल्टीपल जितने भी बड़े बड़े सेलर्स हैं उनको अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना तो उनको ये चीज कॉमन है, ये चीज फेस करना पड़ती है। अब मैं अगर आपको बताऊं, आप ओरिजिनल ट्रैकिंग जहां से मर्जी ले लो, जहां से मर्जी आप, अब बस ये अपने माइंड की सेटिस्फेक्शन है कि यार मुझे जो ट्रैकिंग है वो फेडेक्स के ऑफिशियल पोर्टल से बाय करनी पड़ेगी, ये यूपीएस के पोर्टल से बाय करनी पड़ेगी। भाई इनकी जो ट्रैकिंग जो महंगी मिलती है ना, $5 की या $10 की मिलती है आपके पैकेज के हिसाब से, उसमें भी फॉल्ट आ जाता है। उसको भी वालमार्ट या अमेजोन जो है वो एक्सेप्ट करने से डिक्लाइन कर देता है, कहता है कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है। तो भाई ये हमारा मसला नहीं है, ये वालमार्ट का और amazon का जो अपना जो ये एल्गोरिथम है ना उसमें इशू है। ये मेरी बात कॉमन है, ये लिख लो आप। ये 100% जो है ना, 100% नहीं तो भाई 98% गारंटी मैं रहता हूँ, क्योंकि भाई मैं बड़े बड़े अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाई मल्टीपल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके स्टोर के ऊपर ये इशू आता रहता है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इसका 100% सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब आजकल जो है ना आपको पता है कि यार ट्रैकिंग कितनी महंगी है। अगर आप ऑफिशियल फेडेक्स के पोर्टल से बाय करते हो तो $5 की तो आपको ट्रैकिंग मिलती है। इतना तो भाई हमें प्रॉफिट नहीं होता जितनी महंगी ट्रैकिंग मिल रही होती है। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, वो हम लोग क्या करते हैं शुरू से जो बाय कर रहे हैं गेट मोर ट्रैक। मल्टीपल लोगों को पता है कि गेट मोर ट्रैक है, ट्रैक टैको है, या उसके अलावा ओ ए जीनियस एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी आज से 3 साल पहले, जहां से हम लोग ट्रैकिंग लेते थे। तब इतना मसला नहीं आता था। तब क्या होता था, इशू अगर आ भी रहा है, रिपोर्ट को डाउनलोड किया और दोबारा से ट्रैकिंग न्यू जनरेट करके लगा देते थे। हमारा जो है ना ये वैलिड ट्रैकिंग रेट ये परफेक्ट हो जाता था, ये वाला ना पहले। अब इन्होंने ये जो इशू है ना, अब इसकी रिपोर्ट इसकी डाउनलोड नहीं कर सकते हम लोग। रिपोर्ट डाउनलोड करके जो जो ऑर्डर हमारा इफेक्ट कर रहा होता है, जिस मतलब कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना व्यू डिटेल्स, ये कह रहा है कि 7 कस्टमर्स आर इम्पेक्टेड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद उन्हीं ऑर्डर्स में जाते हैं, जो जो ऑर्डर हमें इशू कर रहा होता है उसमें जाके हम लोग ट्रैकिंग जो है ना वो दोबारा से न्यू वाली ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ना ये वैलिड ट्रैकिंग रेट ये अपडेट हो जाता था। ये आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आजकल ये सिस्टम नहीं है। ये देखो मैंने रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड की, बीटीआर की, देखता हूँ। अभी ये रिपोर्ट है, ट्रैकिंग आईडी नंबर ये वाला मसला कर रहा है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर नंबर। अब मैं अगर यहाँ से ऑर्डर नंबर कॉपी करता हूँ तो मैं ऑर्डर में अगर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला ऑर्डर जो है ना ये मसला कर रहा है। अब मैं अगर इसमें जाता हूँ और ये वाली जो ट्रैकिंग है ये मसला कर रही है, राइट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रैकिंग जो है ना ये यहाँ पर भी वर्क नहीं कर रही। देख रहे हो आप? अब देखो वर्क कर रही है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ठीक है, अब ये 4 अक्टूबर को ये वाला जो प्रोडक्ट है ना डिलीवर हो चुका है। देखो 4 अक्टूबर यहाँ पर है और यहाँ पर है। हमारे हिसाब से जो ट्रैकिंग है ना वो हमने दी है, जो कि ओरिजिनल है, 100% ट्रैक हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्रॉपर जो है ना वो यहाँ पे स्टेटस भी दिखा रहा है। ये मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको यहाँ पर अंदर ही ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि पैकेज डिलीवर्ड, लेकिन वालमार्ट क्या कह रहा है कि ये वाला जो ऑर्डर नंबर है ये इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रैक नहीं कर पा रहे। अब हम लोग क्या करते थे, मेरी बात गौर से सुनना, हम लोग यहाँ से ना एडिट, ये जो ट्रैकिंग है ना इसके आगे आपको एडिट का बटन नजर आता था, आप यहाँ से एडिट करते थे और ये जो ट्रैकिंग है ये आप नई वाली जनरेट करके यहाँ पे लगा देते थे और ये अपडेट हो जाती थी और आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता था। आज से 2 साल पहले की कहानी है। Amazon पे तो आजकल चल रहा है ये सिस्टम कि आप दोबारा से जो ट्रैकिंग है ना उसको आप रिप्लेस करते हो तो आपका ट्रैकिंग रेट जो है ना वो अपडेट हो जाता है और आपकी ट्रैकिंग रेट ठीक हो जाती है। अकाउंट आपका खसारे में नहीं जाता, रिस्क लेवल पे नहीं जाता, सस्पेंशन में नहीं जाता। ठीक है, तो वालमार्ट ने जो है ये वाला, पहले ये असूल था, अब आजकल ये असूल नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब मेरी जो है परफॉर्मेंस में आप देख रहे हो, ये जो इशू है ये वैलिड ट्रैकिंग रेट का, अगर मैंने इसको परफेक्ट बनाना है, इसको परफेक्ट बनाने के 3 तरीके हैं। देखो ये इनका अपना एल्गोरिदम है, ये भाड़ में जाए। ठीक है, बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर ये इशू आ रहा है, तो आपने इसको सेट कैसे करना है? नंबर 1 पे अगर तो ये आपका 75 से लेस है तो मेरे भाई अभी जाके एक काम करो, आपके जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 50 ऑर्डर आ चुके हैं आपको,
आपने उन सब 50 के 50 ऑर्डर्स की जो ट्रैकिंग है वो आपने फेडेक्स से लगानी है या यूपीएस की ऑफिशियल पोर्टल से लगानी है। चाहे आपको एक एक ट्रैकिंग $3 की पड़े, 5 की पड़े या $10 की पड़े, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो ब्रेक इवन पे जा रहा है या माइनस में जा रहा है, मसला नहीं है। आपने ऑफिशियल ट्रैकिंग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जनरेट करो। मतलब यहाँ से आपको लेबल मिलेगा, लेबल को स्कैन करोगे तो आपके पास ट्रैकिंग आईडी जो है ना वो आ जाती है। आप वो ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर प्लेस करो। मतलब जो कमिंग ऑर्डर आ रहे हैं ना उनकी आपने जो ट्रैकिंग है, मेरा कहने का मतलब ये है, वो आपने ऑफिशियल पोर्टल से देनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है ना वो कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि इनके एल्गोरिदम में मसला है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको पॉजिटिव वे में लेना। लोग क्या कहते हैं कि यार तुमने ट्रिक बता बता के हमारा काम खराब कर दिया है, तो भाई मैं पॉजिटिव मैनर में बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो क्लाइंट है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके ना फेडेक्स की जो पोर्टल है यहाँ से मैं ना 5 या 10 ट्रैकिंग जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, 5 या 10 ट्रैकिंग्स मैंने जनरेट की। फॉर एग्जांपल जो ट्रैकिंग नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया ऑर्डर यार? खैर मैं 1 मिनट ऑर्डर ओपन कर लूँ, ट्रैकिंग नंबर आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब ये वाला हमारी ट्रैकिंग है, ये मैंने अभी अभी जनरेट की है। ठीक है, ये मैंने फेडेक्स से अभी अभी जनरेट किया है और इसका टाइम आ चुका है कि मैं ये वाला ऑर्डर शिप करूं। अब मुझे क्या करना है? आपने 5 या 10 ट्रैकिंग यहाँ से बाय की। आपने क्या करना है, एंड वाले जो 3-4 डिजिट्स है ना इनको आपने चेंज कर देना है। मतलब कि 4 डिजिट्स है ना आपने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख के आपने इसको कॉपी पेस्ट करके जो कमिंग ऑर्डर है ना उसके ऊपर आपने लगा देना है। पहले एक ऑफिशियल लगाओ, फिर 3-4 मरतबा जो है ना आपने चेंज करके दूसरे ऑर्डर पे, फिर तीसरे ऑर्डर पे, फिर चौथे ऑर्डर पे, मतलब कि एक ट्रैकिंग को 4 मरतबा आपने यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिलीवर वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट में ना आपको पता है कि आजकल लेबल आए हुए हैं। ठीक है, लेबल कैसे हैं? वो बाईपास करके या जैसे भी करके बनाए जाते हैं, या लोगों की क्या होती है, मेंबरशिप होती है फेडेक्स के साथ, वो अपनी मेंबरशिप जो है ना वो बल्क ऑर्डर के लिए जो है ना वो डिस्काउंट रेट पे अपना एक पोर्टल बना लेते हैं। तो फेडेक्स उनको एक पोर्टल अलॉट कर देता है जिसके थ्रू वो मल्टीपल जो है ना लेबल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कहानी इस तरह से भी है और कहानी दूसरे तरीके से भी है, उसका मुझे नहीं पता क्या कहानी है, लेकिन मैं खुद भी है ना इस तरह के लेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वेयर हाउस वाला जो है, जो प्रेप सेंटर वाला है, उसके पास ना फेडेक्स की पोर्टल की एक्सेस है। ठीक है, अब पता नहीं, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है, लेकिन वो जो लेबल हमें प्रोवाइड करता है वो एग्जैक्ट बिल्कुल फेडेक्स के होते हैं, यूपीएस के होते हैं। और एग्जैक्ट जो है, मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया होगा, मे भी आपको याद हो कि मेरे पास पोर्टल की एक्सेस थी उसकी, वो मैंने आपको दिखाया होगा। तो आपको ना ओरिजिनल जो है वो लेबल्स मिल जाते हैं। उन लेबल्स को आप अगर स्कैन करोगे वो स्कैन भी हो जाएंगे। अब वो लेबल पता कितने का मिलता है? जितना मर्जी बड़ा प्रोडक्ट हो वो आपको $1 या $1.5 का आपको मिलता है। $1 या मे बी $1.5 का आपको लेबल मिलता है, वो स्कैन भी होता है और आपको ट्रैकिंग आईडी भी आती है, प्रोडक्ट आपका ट्रैक भी होता है। ठीक है, वो एक सस्ते वाले लेबल हैं और ये वाले जो हैं ये महंगे वाले लेबल हैं। दोनों दोनों एक नंबर है, क्योंकि दोनों स्कैन हो रहे हैं, दोनों एक नंबर में आएंगे। जो जो लेबल आपका स्कैन हो जाएगा ना वो एक नंबर ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो जो ट्रैकिंग आईडी है आप वो वाले लेबल्स पे भी काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मसला आएगा आपको। मैं सारी आपको कहानी सुना रहा हूँ कि जो जो मार्केट में आजकल चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट रखना होगा खुद को। अच्छा, अब मेरे पास जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मैं उनकी ट्रैकिंग जो है ना कुछ फेडेक्स से भी बाय करता हूँ और कुछ मैं प्रेप सेंटर वाले का जो पोर्टल है वहां से भी बाय करता हूँ, क्योंकि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए इंसान सब कुछ कर रहा है ना, ये ड्रॉप शिपिंग क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आज से 2 साल पहले मैंने आपको बताया होगा कि ओ ए जीनियस एक वेबसाइट है, जैसे कि ट्रैक टैको है, गेट मोर ट्रैक है। यहाँ से भी आप जो ट्रैकिंग है ना ये आपको $50 में मेंबरशिप मिलती है इनकी। आप तकरीबन 300 तक ट्रैकिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो, अपनी मर्जी की डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपने क्या करना है, स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। $50 या $100 की इनकी मेंबरशिप है, वो आपने ले लेनी है और आपको जो है ना $50 में 300 ट्रैकिंग्स मिलती हैं। वो ट्रैकिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी डेट की जनरेट कर सकते हो और वो भी एक नंबर काउंट की जाती है, 2 नंबर नहीं है। पहले हम लोग इसको बस नाम देते थे कि भाई ये फेक ट्रैकिंग है, फलाना ढमकाना है, जैसा भी है। तो ये होती 1 नंबर है। अगर ये 2 नंबर होती तो भाई ये ट्रैक ही ना होती, ये ऐसे ट्रैक ही ना होती जैसे ये ट्रैक हो रही है। अगर अब मैं आपको बताऊं ना तो इसमें ऑफिशियल ट्रैकिंग भी ऐड है और इसमें गेट मोर ट्रैक से भी ली गई हैं और उसके अलावा सैम्स क्लब से भी ली गई हैं, वालमार्ट से भी ली गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग जो जनरेट करने के 4 से 5 मेथड है। नंबर 1 मेथड क्या है
कि हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने ये ऑर्डर लगाया, वालमार्ट से लगाया, वालमार्ट ने मुझे ट्रैकिंग आईडी दी, वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। ठीक है, मेरा ऑर्डर शिप हो गया। कुछ दिन के बाद वो कहते हैं कि ये जो आईडी है आपकी ट्रैकिंग आईडी है मसला कर रही है। अब ये इनके अपने जो है ना एल्गोरिदम में मसला है, हमारा मसला नहीं है ये, क्योंकि हमने तो। अच्छा यार, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वालमार्ट का जो एडवांस लेवल का कोर्स है वो हमें आपसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, कंप्लीट जो है वो पेड कोर्स एडवांस लेवल का मेरी गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। इसमें कंप्लीट आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है कि आपको स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उसके अलावा आपको हंटिंग और सोर्सिंग कैसे करनी है। सबसे मुश्किल काम है सोर्सिंग करना। लोगों को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट जो है वो हमने लेना कहाँ से है। मिल तो जाता है, हंटिंग तो आप लोग कर ही लेते हो, प्रॉफिट आपको नजर आ रहा होता है कि इसमें इतना प्रॉफिट होगा या ये जो प्रोडक्ट है वो ड्रॉप शिपिंग का है। लेकिन आपको आइडिया कैसे होगा कि कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं और वहीं से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लेकिन वो इन स्टॉक आएगा ही आएगा। वालमार्ट के लिए ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसमें मैंने एडवांस लेवल के कोर्स में बताए हैं। इसमें हंटिंग है, सोर्सिंग है, और लिस्टिंग कैसे करनी है वालमार्ट पे, ट्रैकिंग आईडी कैसे लगानी है, कंप्लीट मैंने बताया हुआ है। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 15K में, 15,000 रुपये में आपको मिलेगा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी और आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपको कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वालमार्ट से ऑर्डर डिस्पैच किया डायरेक्टली कस्टमर को, हमें वहां से जो ट्रैकिंग आईडी मिली वो हमने उठा के यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और वहां पर भी जो ट्रैकिंग आईडी है वो ऑफिशियल है, ऑफिशियल वहां से कॉपी पेस्ट की यहाँ पे डाल दी। उन्होंने अप्रूव कर दी, इनको क्या मसला है। मतलब कि बायर अकाउंट पे हमने जो ऑर्डर प्लेस किया वहां पे हमें ओरिजिनल ट्रैकिंग मिली, वही वाली उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, डायरेक्टली कस्टमर को शिप किया। वही वाली ट्रैकिंग हमने आगे बता दी इनको कि भाई ये ट्रैकिंग है। अब देखो इनको क्या मसला है कि ये कुछ ट्रैकिंग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ के ऊपर ये मसला क्रिएट कर देते हैं। तो भाई इनके अपने सिस्टम में फॉल्ट है, आप में फॉल्ट नहीं है। अगर मैं ओरिजिनल ट्रैकिंग भी लगाता रहूं ना, मेरी एक बात ध्यान में रखना, ओरिजिनल ट्रैकिंग जो कि फेडेक्स के पोर्टल से मुझे $5 की मिल रही है, सारी के सारे ऑर्डर्स के ऊपर मैं सारी की सारी ओरिजिनल ट्रैकिंग जो इनके पोर्टल से मिलती हैं वो लगाता हूं, तब भी मुझे मसला आएगा। करके देख लो आप। अब मल्टीपल जो जिन इन्वेस्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, एक दिन का 1500 ऑर्डर होता है जो डिस्पैच किया जा रहा होता है, और उनकी अगर ओरिजिनल ट्रैकिंग भी लगा रहे हैं ना कोई बंदा, तो भाई तब भी ये आपको परफॉर्मेंस में ये इशू देखने को मिलेगा। ये वैलिड ट्रैकिंग रेट ये आपका डाउन जाएगा। इसको ठीक करने का हल एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ग्रैब करते रहो। ऑर्डर आपके स्टोर पे आते जाएंगे, आपने ट्रैकिंग लगाते रहना है। जितना ये डाउन जाएगा आपने उतने ज्यादा ऑर्डर ग्रैब करने हैं। ये आपका खुद ही जो है ना वो ऑर्डर्स की परसेंटेज के हिसाब से ठीक हो जाएगा। अगर आप भी मेरे स्टोर के ऊपर 100 ऑर्डर है ना, 100 ऑर्डर के हिसाब से ये 89% है। ठीक है, अगर मेरे स्टोर पे 500 ऑर्डर आ जाते हैं, 500 ऑर्डर में से 7 ऑर्डर जो है वो इम्पेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे ऑर्डर जो हैं वो मतलब कि डिलीवर्ड हो गए हैं। लेकिन उनमें जो है तकरीबन 6 या 7 की जो ऑर्डर की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कितनी होगी, मे बी 98% होगी, मे बी 97 होगी, मे बी 96 होगी। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर ये मेरे स्टोर पे अगर 10 ऑर्डर हैं, 10 में से 7 ऑर्डर इम्पेक्ट करेंगे ना, तो ये वैलिड ट्रैकिंग रेट मेरा 30% होगा यहाँ पे। समझ रहे हो। अगर वही 7 ऑर्डर इम्पेक्ट कर रहे होंगे, ऑर्डर मेरे अकाउंट पे ज्यादा होंगे, तो ये खुद ही इंक्रीज कर जाएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि ऑर्डर ज्यादा ग्रैब करो, आपका स्टोर जो है वो परफेक्ट रहेगा, और टाइमली डिस्पैच करते रहो। ठीक है, अब ट्रैकिंग जनरेट करने का जो तरीका है, जो हम लोग ट्रैकिंग जनरेट करते हैं, एक तो वालमार्ट टू वालमार्ट किया मैंने, मुझे ऑफिशियल ट्रैकिंग मिली। मेरी बात गौर से सुनना, ये बात उन्हीं को समझ आएगी जो पुराने पावे हैं अमेजोन के, वालमार्ट के, ईबे ड्रॉप शिपिंग के, उनको समझ आ रही होगी। नए लोगों को भी समझ आ ही जाएगी, आप अगर वीडियो 2 से 3 मरतबा देखते हो। सैम्स क्लब टू अमेजोन अगर हमने किया, सैम्स क्लब टू वालमार्ट किया, सैम्स क्लब ने जो ऑर्डर जो ट्रैकिंग आपको देनी है वो आपने उठा के यहाँ पे लगा देनी है। अब तीसरा तरीका क्या है कि आप 2 स्टेप करते हो, प्रेप सेंटर से आपने प्रोडक्ट जो ना वो कस्टमर को शिप किया, राइट। अब आपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट शिप किया उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है जो आपने अपने प्रेप वाले से ली है वो आपने उठा के यहाँ पे लगा देनी है। तीसरा मेथड ये है। चौथा मेथड क्या है कि हम लोग जाते हैं गेट मोर ट्रैक पे, यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग उठाते हैं और वहां पे प्लेस कर देते हैं। चौथा मेथड ये है। पांचवा मेथड क्या है कि आप जो है ये जो फेडेक्स का जो पोर्टल है इसकी एक्सेस ले लेते हो बल्क में, या मेंबरशिप होती है बट एवर कोई भी है, आप यहाँ से इनके पोर्टल से जनरेट करते हो और आप वहां पे जाके लगा देते हो। 5 मेथड हैं ट्रैकिंग के।
एक तो डायरेक्ट जो आप ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हो वहां पे जो ट्रैकिंग आ रही है वो भी आप दे सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि आप प्रेप सेंटर वाले से कांटेक्ट करते हो, वो आपका ऑर्डर शिप करता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ भाई जो मैं लेबल दे रहा हूँ वो परफेक्ट है। होते सारे परफेक्ट हैं, लेबल सारे परफेक्ट हैं, जहां से भी आप बना रहे हो सारे एक नंबर हैं, परफेक्ट हैं, क्योंकि वो स्कैन हो रहे हैं। जो लेबल स्कैन नहीं होता वो एक साइड पे हो जाता है, वो काउंट नहीं किया जाता है। जो स्कैन हो रहा है उनके ऑफिशियल यानी कि प्लेस के ऊपर, तो वो एक नंबर में ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो ट्रैकिंग है वो भी प्रॉपर जो है वो ट्रैक कर रही होती है। ठीक है। तो इसमें अभी तक जो मुझे गेम समझ आ रही है वो सारी की सारी जितनी भी ट्रैकिंग आप जहां से भी ले रहे हो वो परफेक्ट है। इश्यू क्या है कि इनके अपने जो परफॉर्मेंस है ना, इसमें इश्यू है। अब एक बात है, एक कॉमन सवाल है, आप सोचो, वॉलमार्ट के ऊपर ट्रैकिंग रेट मसला करती है, बहुत ही कॉमन सवाल मैं कर रहा हूँ। और अमेजोन के ऊपर भी ट्रैकिंग आपको इशू करती है, मतलब कि मसला आ रहा होता है वहां पर भी। वॉलमार्ट जो है ट्रैकिंग अपडेट करने का हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं देता, जबकि अमेजोन हमें ऑप्शन देता है। अमेजोन ऑप्शन क्यों देता है कि आप जो है ट्रैकिंग जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करो, और जो जो ऑर्डर आपका इफेक्ट कर रहा है उसको सेट करो। आप अमेजोन के स्टोर पे अगर जाते हो तो वहां पे आपको शिफ्ट ऑर्डर्स में जो ऑर्डर इफेक्ट कर रहा होता है ना, वो ट्रैकिंग आईडी उसकी आपने अपडेट करनी होती है। आप अपडेट करते हो, उसका जो एल्गोरिदम है वो उस ट्रैकिंग को ट्रैक करता है, और जो सिस्टम है आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट वो 100% कर देता है। ऐसा क्यों है? एक बार सोचो, गौर से सोचो कि वॉलमार्ट जो है पहले ऑप्शन देता था ट्रैकिंग अपडेट करने का, अमेजोन अब भी दे रहा है कि ट्रैकिंग अपडेट करो। अगर कोई इशू मसला, अगर कोई ऑर्डर इशू कर रहा है, मसला कर रहा है, तो अमेजोन के ऊपर जो है ये अमेजोन ऑप्शन क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई उनको खुद को पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इस हवाले से करप्ट है। इस इस हवाले से जो है ना, उनका जो सिस्टम है वो टोटल है ही खराब। उनका अपना जो एल्गोरिदम है वो बेचारा बुखला जाता है कि यार जो ट्रैकिंग अब दे रहा है जो पहले दी है दोनों एक नंबर है, तो उनके अपने सिस्टम में मसला आता है। अगर जो ट्रैकिंग है, अब मैं आपको बात थोड़ा है ना घुमा फिरा के थोड़ी नहीं बता रहा, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ ना, मुझे पता है यार थोड़ा सा बुखला रहे हो आप, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ सारा ये। अब देखो, ये एक ऑर्डर है जो कि शिप हो गया। कब हुआ शिप? 21 मई 2024 को। ये अमेजोन का स्टोर है। अमेजोन के स्टोर के ऊपर अब ये मैंने, ये जो ऑर्डर है ये 21 मई 2024 को मैंने ये शिप किया था। ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि ट्रैकिंग आईडी जो है ना इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। देखो, कर सकता हूँ। ये वाला काम अमेजोन जो है ये हमें अलाउ करता है। क्यों करता है? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब दो मुझे। जो बंदा इस सवाल का जवाब देगा ना, यकीन करो वो मेरे माइंड पे यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, और ये वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया था कि इसका जवाब क्या है। ठीक है। अच्छा, और ये वाला ऑप्शन हमें वालमार्ट नहीं देता कि आप जो है ऑर्डर में जाओ, वहां पे जाके जो ट्रैकिंग आईडी है उसको अपडेट करो। अगर कभी भी आपके स्टोर के ऊपर मसला आता है ना, आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट डाउन जाता है, आपने क्या काम करना है? आपने जाना है उसी ऑर्डर में जाके देखना है कि वहां पे एडिट शिपमेंट का आपको ऑप्शन नजर आता है। ये देखो, एडिट शिपमेंट, अगर तो आपको नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड है। आपने ट्रैकिंग जो है ना नई वाली जनरेट करनी है। अब मैं क्या करूंगा, अगर तो ये वाली ट्रैकिंग मसला कर रही है और मेरा जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो डाउन जा रहा है, अकाउंट मेरा सस्पेंशन में जा सकता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गेट मोर ट्रैक पे, या मैं जाऊंगा फेडेक्स की वेबसाइट पे, वहां से एक नई ट्रैकिंग जो है ना वो पिछली डेट की जनरेट करके यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ट्रैकिंग आप किसी भी डेट की निकाल सकते हो। ठीक है। तो वो ट्रैकिंग आप निकाल के यहाँ पे आप प्लेस कर दो। मैं तो यूज करता हूँ ये अपना जो वैलिड ट्रैकिंग रेट, अगर कभी मेरा डाउनग्रेड चला जाए, मतलब 100 से मेरा 50% पे चला जाए, जैसे अभी 89% पे आना, तो अगर मेरा नीचे चला जाता है तो भाई मैं उसको अपग्रेड करता हूँ अमेजोन के ऊपर। मैं कैसे करता हूँ कि मैं गेट मोर ट्रैक की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां से एक नई ट्रैकिंग जो है ना वो जनरेट करके यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ रिकन्फर्म शिपमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये अपडेट हो जाती है। अभी देखना, 2 से 3 मरतबा आप करोगे ना, वी आर करंटली एक्सपेक्टिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो अच्छा इसको आप माइंड पे मत लो, ये हो जाएगा खुद ही। अच्छा, अब रिकन्फर्मेंट शिपमेंट आप जैसे करोगे तो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अब यहां से मैं कैरियर भी चेंज कर सकता हूँ। अब उसने एडिट का मुझे ऑप्शन दिया है ना, एडिट का मुझे ऑप्शन दे दिया है।
तो दैट्स मीन कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो इशू कर रहा है थोड़ा सा। अब इस बात का जो माइंड में ये एक ही जवाब आता है कि भाई इनके अपने सिस्टम में मसला है। आप जहां से भी ट्रैकिंग लगा रहे हो, ओरिजिनल लगाओ या आप जैसे मर्जी जनरेट करके लगाओ, वो अगर सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद भी वो, अब हम लोग क्या करते थे ना 2 साल पहले, कुछ फेक ट्रैकिंग्स निकाल के, मतलब कि गेट मोर ट्रैक से, ओए जीनियस से कुछ ट्रैकिंग्स निकालते थे, अपडेट कर देते थे, तारीख ऊपर नीचे हो जाती थी तो सिस्टम उसको खुद ही अपडेट कर देता था कि हाँ भाई ये जो ट्रैकिंग जो है ना ये ओरिजिनल में काउंट की जाती है। मतलब ऑर्डर डिलीवर करना है मैंने 31 मई को, मैंने ट्रैकिंग दे दी 25 मई की, मैंने ट्रैकिंग दे दी 2025 की, 2024 की, 2023 की, पिछले किसी भी डेट की ना। हम लोग ऑर्डर आ रहे होते थे, समझ ही नहीं आ रही होती थी, बस ट्रैकिंग आ रही है, जनरेट करके लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, डेट्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता था। अमेजोन का और ये जो वालमार्ट का जो सिस्टम था ना वो एक्सेप्ट कर लेता था फौरन से। शुरू शुरू यानी कि दिन से ही, जिस दिन से मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ ना, ये ट्रैकिंग अगर आप रॉन्ग भी लगा रहे हो ना तो ये सिस्टम अपडेट कर देता था। तो बात सारी क्या है, इनके अपने सिस्टम में फॉल्ट है। अगर आपको अमेजोन पे इस तरह का इशू फेस करना पड़ रहा है, रिपोर्ट डाउनलोड करो जाके, ट्रैकिंग को अपडेट कर दो। अगर भाई ट्रैकिंग अपडेट नहीं हो रही ना, और आपका वो जो ट्रैकिंग रेट है वो उतना ही खड़ा है, ऑर्डर्स ज्यादा कर लो, मतलब कि ऑर्डर्स ग्रैब करो ज्यादा से ज्यादा, जितने ऑर्डर आएंगे उतनी जल्दी ये आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो वालमार्ट पे अगर काम करना है ना आपको, तो ये चीज आपको हमेशा तंग करती रहेगी। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। अगर आप स्टोर सस्पेंशन में चला जाता है तो भी मसला नहीं है, आप एक कॉल फोन पे, एक अपील पे आप खुलवा लोगे, और ये इजीली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि हमारे अपने सिस्टम में ये फॉल्ट है। ठीक है, तो अकाउंट अगर आपका सस्पेंशन में भी चला जाता है ना सिर्फ वैलिड ट्रैकिंग रेट की वजह से, तो वो खुल जाता है। अमेजोन का भी खुल जाता है, वालमार्ट का भी खुल जाता है। नहीं खुलता तो भाई मेरे पास आ जाना, हम लोग खोल देंगे आपको। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं ना, ये आपको A to Z मैंने सारी एडवांस लेवल की बताई हैं, आपको बहुत फायदा हुआ होगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखना, आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा होस्ट उसामा हफीज़। अल्लाह हाफिज़।